कल्पांत ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। जिसमें लंबे समय तक बैठ पाते हैं आसानी से। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। तो श्वास धीरे धीरे अंदर जा रहा है। तो श्वास बाहर जा रहा है। तो श्वास का एहसास करें। तो श्वास को महसूस करें। तो श्वास को महसूस करें। श्वास को महसूस करें। श्वास का एहसास करें। धीरे धीरे अंदर जाता हुआ श्वास बाहर आता हुआ श्वास और श्वास के साथ सहज होते जाना है। सहजता में उतरना है। रिलैक्स होते जाना है। रिलैक्स होते जाना है। रिलैक्स होते जाना है। और ठीक सांस के साथ रिलैक्स होते जाना है। रिलैक्स होते जाना है। रिलैक्स होते हुए महसूस करना है एक दिव्य प्रकाश सिर के ऊपर गिर रहा है। एक दिव्य प्रकाश सिर के द्वारा अंदर प्रवेश कर रहा है। सहसा चक्र के द्वारा शरीर के अंदर उतर रहा है। दिव्य प्रकाश शरीर के अंदर उतर रहा है। शरीर के अंदर उतर रहा है। शरीर के अंदर उतर रहा है। मनुष्य स्वयं को केवल शरीर समझता है, लेकिन वो केवल एक शरीर नहीं है। ये शरीर तो माध्यम है और परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ने का।
उस परमात्मा से जुड़ने का हमारा अस्तित्व, ऊर्जा, चेतना, एनर्जी, आत्मा, कुछ भी नाम क्यों ना दें, तो यही सत्य है। बाकी तो सब बदलता रहता है, शरीर बदलता रहता है, मन बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, भाव बदलते रहते हैं, जरूरतें बदलती रहती हैं, परंतु हमारे अंदर एक दिव्य चेतना, दिव्य ऊर्जा निरंतर एक ही विद्यमान होती है। उसको आत्मा, परमात्मा, चेतना, अस्तित्व की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, कुछ भी नाम क्यों ना दें, ये ऊर्जा जब परम चेतना परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ती है तब शरीर, मन और आत्मा में अद्भुत परिवर्तन होते हैं। हमारे अंदर की नकारात्मकताएं, हमारे अंदर की बीमारियां, हमारे अंदर की रुकावटें खत्म होने लगती हैं। आज विज्ञान भी स्वीकार करता है कि प्रत्येक सेल्स कोशिका एनर्जी से बनी है, ऊर्जा से बनी है। ये जो ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है, ये तरंग जो अंदर प्रवेश कर रही हैं, ये प्रकाश जो अंदर प्रवेश कर रहा है, इसी से शरीर की एक एक कोशिका, एक एक सेल्स बना है। हमारे विचार, भावनाएं, विश्वास शरीर की प्रत्येक कोशिका को प्रभावित करते हैं, प्रत्येक सेल्स को प्रभावित करते हैं। अगर हम सकारात्मकता में आगे बढ़ते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं, हमारे भाव, हमारे विचार सकारात्मक हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ होता जाता है। वहीं भय, क्रोध, तनाव, ईर्ष्या, चिंताएं शरीर की ऊर्जा को कमजोर करते जाते हैं और फिर अनेक नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार पैदा होने लगते हैं। मानसिक तनाव, चिंताएं, घबराहट, बेचैनियां होने लगती हैं। और इन सब से आगे बढ़ने के लिए, इन सब से मुक्त होने के लिए ध्यान की जरूरत है, जो परमात्मा की असीम ऊर्जा से जोड़ता है। क्योंकि बीमारियां या नकारात्मकताएं या जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हमसे जुड़ती हैं, वो केवल शरीर से नहीं जुड़ती या डायरेक्ट वो शरीर से नहीं जुड़ सकती। नेगेटिव ऊर्जाएं, जिनको भूतादिक शक्तियां भी कहते हैं, या फिर नेगेटिव ऊर्जाएं कि किसी ने कुछ कर दिया, ऐसी अनेक ऊर्जाएं, तंत्र मंत्र की ऊर्जाएं, ये सीधे शरीर से नहीं जुड़ पाती।
ये ऊर्जाएं, ये बीमारियां, चाहे सर्दी जुकाम खांसी बुखार क्यों ना हो, चाहे दर्द से लेके बड़ी बड़ी बीमारियां, ये शरीर से जुड़ने से पहले हमारी ऊर्जा में आ जाती हैं, एनर्जी में आ जाती हैं, हमारे ऑरा में आ जाती हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर में आ जाती हैं। यही भौतिक शरीर से आगे और इस शरीर की लेयर हैं, उन लेयरों में वो जुड़ती हैं, और जब वो जुड़ती हैं तभी हमारे मन में, हमारे भावों में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बुखार आने से पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले शरीर में आलस आने लगता है, थकान सी फील होने लगती है, शरीर बेचैन होने लगता है, क्योंकि वो बीमारी या बुखार आपकी उन ऊर्जा की सूक्ष्म परतों में आ चुका है, ऑरा में आ चुका है, और फिर दूसरे तीसरे दिन वो शरीर पर प्रभाव डाल देता है। अगर उस बीमारी को, उस एनर्जी को उस ऑरा में ही खत्म कर दिया जाए, वहीं रोक दिया जाए, तो फिर वो बीमारी, वो नेगेटिव एनर्जी, वो क्रिया कराया वो हम शरीर से नहीं जुड़ पाता, और बाहरी ऊर्जा ऊर्जा में खत्म हो जाती है, और हमारे चारों तरफ सकारात्मक और सकारात्मक एनर्जी बनी रहती है। परमात्मा अनंत चेतना, प्रेम, प्रकाश और जीवन का महासागर है, और जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, पानी सबकी प्यास मिटाता है, अन्न सबकी भूख मिटाता है, ठीक ऐसे ही परमात्मा की ऊर्जा निरंतर सब पर बरस रही है। और ये ऊर्जा सबको समान रूप से मिल रही है, लेकिन फिर भी हम उससे जुड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन बंद है। हम उस परमात्मा को स्वीकार नहीं करते, उस ऊर्जा को स्वीकार नहीं करते, उस ऊर्जा के प्रति प्रेम का भाव, आनंद का भाव, समर्पण का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव हमारे अंदर नहीं होता, और हम हर वक्त चिंता में, भय में, क्रोध में, अहंकार में जीते हैं। परमात्मा की ऊर्जा को अंदर प्रवेश करने के सारे रास्ते हम बंद स्वयं कर देते हैं। हम हर वक्त नकारात्मक ऊर्जा से आते हुए भावों में जीने लगते हैं, हम हर वक्त नेगेटिव सोचने लगते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, और सकारात्मक विचार से कोसों दूर हो जाते हैं। हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, और नकारात्मक विचारों को प्रबलता से पकड़ कर रखते हैं। अगर कोई एक नेगेटिव घटना घट जाए तो पूरे दिन 24 घंटे वही नकारात्मक घटना हमारे माइंड में घूमती रहेगी, चाहे 10 सकारात्मक घटनाएं क्यों ना घट जाएं, उनका विचार नहीं आएगा। और सबसे बड़ी समस्या यही है
कि हम नकारात्मकता से जुड़े रहते हैं। कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं कोई मुझ पर कर ना दे, कहीं कोई नेगेटिव ऊर्जा मुझसे ना जुड़ जाए, कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी ना लग जाए, कहीं कोई मुझे छोड़ कर ना चला जाए। ऐसी अनेक भय, अनेक डर हमारे जीवन में बने रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में अनेक डर हैं। उन डरों में ही हम जीते रहते हैं, उन क्रोधों में ही हम जीते रहते हैं, उन चिंताओं में ही हम जीते रहते हैं। और परमात्मा की ऊर्जा को अंदर प्रवेश करने के सारे रास्ते हम बंद कर देते हैं। ध्यान उन रास्तों को धीरे धीरे खोलने लगता है। जब मन में बार बार विचार आते हैं, कभी क्रोध के विचार आते हैं, कभी भय के विचार आते हैं, कभी चिंता के विचार आते हैं, कभी ईर्ष्या के विचार आते हैं, तो कभी घृणा के विचार आते हैं, कभी अपराध बोध के विचार आते हैं, कभी असफलता के विचार आते हैं, कभी भविष्य की चिंता के विचार आते हैं, कभी अतीत पर पछतावा होता है। तो लगातार ये नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार जो पूरे दिन 24 घंटे लगातार निरंतर हमारे मन में चल रहे हैं, वही हमारे जीवन की ऊर्जा को कमजोर करते जा रहे हैं। और इसी कारण हमारे अंदर तनाव, थकान, निंदा और अनेक बीमारियां, हर वक्त दर्द होना, हर वक्त कमजोर महसूस होना, हर वक्त नेगेटिव महसूस होना लगातार चलता रहता है। पैदा तो हम स्वयं बीमारियों को कर रहे हैं, पैदा तो हम स्वयं नकारात्मकता को कर रहे हैं। और जब हम स्वयं नकारात्मकता को पैदा करते हैं तो कोई जैसा सा तंत्र, जैसी सी नेगेटिव ऊर्जा भी हमारे ऊपर प्रभाव दिखाने लगती है। तो जैसी सी नेगेटिव ऊर्जा चालों तो दिखनी है, और हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, वहां से कोई नेगेटिव ऊर्जा आपको परेशान कर सकती है। क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा तो पूरे संसार में हर जगह, हर कोने में बिखरी पड़ी हैं। तब कौन सी ऊर्जा परेशान कर दे, ये हमारे नेगेटिव विचारों के ऊपर डिपेंड करता है। हम जितना नकारात्मक विचारों को स्वीकार करते हैं, उतने ही ज्यादा बीमारियों से, उतने ही ज्यादा नकारात्मकताओं से जुड़ते चले जाते हैं। तो परमात्मा की ऊर्जा को हमें स्वीकार करना है, इस नकारात्मकता से दूर होना है, इस नकारात्मकता से मुक्त होना है। जो परमात्मा का दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा कंपन के रूप में, झंझनाहट के रूप में, ससाहट के रूप में सहसा चक्र से अंदर प्रवेश कर रही है। सफेद, गोल्डन या फिर जिस भी कलर की ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है, एक दिव्य प्रकाश, उसको अपने अंदर उतरता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि दिव्य प्रकाश पूरे सहस्त्रार चक्र में सिर के ऊपर बढ़ रहा है। पूरे सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र में दिव्य प्रकाश प्रवेश कर रहा है, और मस्तिष्क प्रकाश से भरता जा रहा है, और प्रकाश पूरे चेहरे पर, मस्तिष्क में, चेहरे पर, आज्ञा चक्र में उतरता जा रहा है। एक दिव्य प्रकाश से पूरा चेहरा चमकने लगा है। अंदर एक लाइट, एक प्रकाश सा जागने लगा है,
और ये प्रकाश समस्त नकारात्मकता को खत्म कर रहा है, नकारात्मक विचारों को खत्म कर रहा है, नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म कर रहा है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है। वह सहस्त्रार चक्र इस ऊर्जा से भर रहा है। मस्तिष्क के न्यूरॉन्स इस ऊर्जा से चमकने लगे हैं और एक एक न्यूरॉन्स में अनंत ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उससे सही में कंपन, झंझनाहट, सड़सड़ाहट हो रही है, एनर्जी की तरंगें पैदा हो रही हैं। एक दिव्य प्रकाश लगातार बढ़ता जा रहा है। सारे भ्रम खत्म हो रहे हैं, दिव्य ऊर्जा प्रकट हो रही है। सारी बीमारियां खत्म हो रही हैं, सारी नकारात्मकताएं खत्म हो रही हैं। ये प्रकाश चेहरे से नीचे की ओर उतर रहा है, कर्ण चक्र की ओर जा रहा है, गले की ओर बढ़ रहा है और गले से दोनों हाथों की उंगलियों तक, कंधों से रास्ते से होता हुआ दोनों हाथों में प्रकाश फैलता हुआ, गले में कर्ण चक्र से प्रकाश पूरे शरीर में ऊपर की ओर फैलता हुआ। विचारों में प्रेम, आनंद, सत्य की अनुभूतियां और दिव्य प्रकाश में हाथों के जोड़ों के दर्द, उंगलियों के दर्द, कंधों के दर्द या फिर और जो भी अकड़न जकड़न है वो सब खत्म होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। और ये प्रकाश पूरे लंग्स में अनाहत चक्र पर पहुंच रहा है और अनाहत चक्र से पूरे लंग्स में, हृदय में, लीवर में फैलता जा रहा है। सिर से लेके हृदय चक्र तक प्रकाश फैल चुका है और हृदय चक्र से सभी नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। हृदय चक्र में सबको क्षमा करना है और सबसे क्षमा मांगनी है। लेकिन इससे पहले पूरे शरीर में इस प्रकाश को फैलाएंगे। ये प्रकाश नीचे मणिपुर चक्र की ओर, नाभि चक्र के चारों तरफ फैल रहा है और पूरे पेट में, पूरे स्टमक में फैलता जा रहा है। जिससे पूरा पाचन संस्थान ठीक हो रहा है। हमारी आंतें, हमारा स्टमक, हमारी किडनियां, हमारे पैंक्रियाज स्वस्थ हो रहे हैं और ये ऊर्जा नीचे स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र से होती हुई दोनों पैरों की उंगलियों तक जा रही है, दोनों पैरों की ओर जा रही है। कमर, घुटने, पंजे, उंगलियां, पूरे पैरों की दर्द, अकड़न जकड़न खत्म हो रही है। अब इस प्रकाश को ऊपर से लेकर नीचे तक महसूस करें। पूरा शरीर प्रकाश से भर चुका है, पूरा शरीर प्रकाश से भर चुका है। सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक प्रकाश ही प्रकाश है। पूरा शरीर अनंत प्रकाश से भर चुका है। शरीर का एक एक सेल से एक एक कोशिका प्रकाश से भर चुकी है। शरीर का रक्त इस प्रकाश से शुद्ध हो रहा है।
नस नाड़ियां प्रकाशित हो रही हैं। शरीर के सभी ऑर्गन्स, यकृत, गुर्दे, अग्नाशय, मस्तिष्क, नसें, हड्डियां, वह शरीर एक दिव्य प्रकाश से भर रहा है। वह शरीर एक दिव्य प्रकाश से कंपन कर रहा है। और शरीर में जो जो भी रोग हैं, जो जो भी पीड़ाएं हैं, वह परमात्मा की ऊर्जा से ठीक हो रही हैं। परमात्मा की ऊर्जा से ठीक हो रहे हैं। परमात्मा की ऊर्जा से ठीक हो रहे हैं। परमात्मा की ऊर्जा से ठीक हो रहे हैं। और इस ऊर्जा के बीच में हृदय चक्र पर अपने ध्यान को ले जाना है। हृदय चक्र पर अपने ध्यान को ले जाना है और मन में प्रार्थना करनी है कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, सृष्टि के आरंभ से लेकर इस चेतना के अब तक अनंत जन्म हुए हैं और इस अनंत जन्मों में मेरे द्वारा जिस भी चेतना को कोई कष्ट पहुंचा हो, जिस चेतना को कोई शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कष्ट पहुंचा हो, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। क्षमा लगातार 3 बार क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ, क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ, दोहराना है। साथ ही सबको क्षमा भी करना है। इस चेतना के उद्गम से लेकर आज तक मेरे द्वारा इस चेतना के उद्गम से लेकर आज तक जिस चेतना के द्वारा मुझे शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कष्ट पहुंचा है, मैं उन सब चेतनाओं को भी क्षमा करता हूँ, करती हूँ। मैं सभी चेतनाओं को क्षमा करता हूँ या करती हूँ। सबको क्षमा करना है। जाने अनजाने में कितनी चेतनाओं ने हमें कष्ट दिया, कितनी चेतनाओं को हमने कष्ट दिया, उन सबको क्षमा करना है और क्षमा मांगनी है। और क्षमा करते ही, क्षमा मांगते ही हमारे अंदर से नकारात्मक ऊर्जा का विसर्जन शुरू हो चुका है। महसूस करें, शरीर से समस्त नकारात्मक ऊर्जा एक काले धुएं के रूप में निकल रही है। शरीर से काले धुएं के रूप में एक नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। परमात्मा की ऊर्जा अंदर बढ़ती जा रही है और नकारात्मक धुएं के रूप में सारी सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकल रही हैं। सारा तनाव बाहर निकल रहा है। सारे डर बाहर जा रहे हैं। सारी चिंताएं बाहर जा रही हैं। क्रोध बाहर जा रहा है। ईर्ष्या बाहर जा रही है। घृणा बाहर जा रही है। और पूरा शरीर समस्त बीमारियों से मुक्त हो चुका है। समस्त नकारात्मकताओं से मुक्त हो चुका है। वह शरीर हल्का हो रहा है, हल्का हो रहा है। और मेरी चेतना उस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से जुड़ रही है। परमात्मा की उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ रही है। वो शरीर में सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक एक दिव्य प्रकाश जागृत हो चुका है। और इस दिव्य प्रकाश में मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ। मेरे शरीर की प्रत्येक सेल स्वस्थ हो चुके हैं। मेरा मन शांत हो चुका है और मेरे हृदय में प्रेम, आनंद के भाव बढ़ रहे हैं। मेरे अंदर प्रकाश भर रहा है। ये प्रकाश में हूँ, ये शांति में हूँ, ये आनंद में हूँ,
ये स्वास्थ्य में हूँ। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा मेरे अंदर लगातार प्रवाहित हो रही है, लगातार प्रवाहित हो रही है, लगातार प्रवाहित हो रही है। प्रेम, करुणा, सेवा, सत्य जागृत हो रहा है। जो आनंद, जो प्रकाश, जो तरंगे जागृत हो रही हैं, 10 मिनट पूर्ण एकाग्र होते हुए, स्थिर होते हुए इन्हीं प्रकाश को देखना है, इसी ऊर्जा को देखना है, उसी ऊर्जा में डूबते जाना है, खोते जाना है। कोई हलचल नहीं करनी है, कोई विचार नहीं करना है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी है। पूर्णतः गहरी शांति में सहजता से जो कुछ भी अनुभव हो रहे हैं, जो कुछ भी एहसास हो रहे हैं, उनमें डूबते जाना है, डूबते जाना है, डूबते जाना है। जो हो रहे हैं, जो एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। आज कैसा अनुभव रहा? कुछ साधक बताना चाहें तो बता सकते हैं। किसी साधक का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। स्वामी जी, ध्यान में छींक आ गई एक। कोई बात नहीं, ये तो प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, वो क्या रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ओम प्रणाम। तो और किसी साधक का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, जो भी कहना हो तो कह सकते हैं। कल के बारे में क्या इंस्ट्रक्शन है स्वामी जी? गुरु पूर्णिमा के दिन के बारे कल में। केवल एक जल का लोटा भर के पास में बैठना है, बाकी कोई नहीं है। अभी तो मैं खोज रहा हूँ, मेडिटेशन में हूँ। लोटा तो नहीं, मेरी पानी की बोतल है। हाँ, तो पानी की बोतल रख लेना। अच्छी बात। हाँ, कल सबको का पानी का लोटा या पानी की बोतल पास में भर के रखनी है। समय से सबको ज्वाइन करना है। कल भी सेशन इतने समय तक रहेगा कि और ज्यादा है? वो परमात्मा के ऊपर है, कितने समय में क्या करवाता है। ओके, हमें कुछ पता नहीं होता। चलो। कोमला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ओम। अब आज ऐसे लग रहा था कि पूरी बॉडी हील हो रही है, मतलब वो अच्छा सा महसूस हो रहा था कि कोई, जैसे आपने बोला ना कि वो लाइट प्रवेश कर रही है, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ सारा हील हो रहा है, बहुत लाइट सा महसूस हो रहा था। बहुत हाँ जी। अच्छा है, कल की साधना से पहले इसी वजह से सबको हील करा गया है आज भी। जी। तो जब खरी हील हो जाता है तो साधना अच्छे से हो पाती है। धन्यवाद, आपका बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा है, आनंद लीजिए। जी। बहुत बढ़िया।
और कोई सादा कुछ कहना चाहेगा या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। कल सभी को जुड़ना है, जी बाकी और भी जो आपके जानने वाले हैं उनको भी जोड़ सकते हैं। साधना में ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। लिंक यही रहेगा, यही लिंक आप सबको भेज सकते हैं। बाकी मैसेज भी डाल सकते हैं, जो मैंने मैसेज डाला है ग्रुप में, जी ये आगे भी भेज। चलिए ओके, साधक का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम प्रणाम। भगवान। ओम